हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, कैरियर, मार्केटिंग, अर्न मनी आदि के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। हम जिन बिजनेसों के बारे में जानकारी देते हैं वे काफ़ी अलग हटकर होते हैं। उन बिजनेस को शुरू कर आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बार हम मोती यानी पर्ल के बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मोती का निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मोती यानी पर्ल प्राकृतिक रत्न है। यह सीपी में तैयार होता है। यह काफ़ी महंगा रत्न है। मोती के आभूषण बनाए जाते हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा मोती का उपयोग ज्योतिषशास्त्र, तंत्र क्रियाओं तथा अनेक प्रकार की दवाओं के निर्माण में किया जाता है। पूरी दुनिया में मोतियों का बिजनेस करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। भारत समेत दुनिया के हर हिस्से में मोतियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी डिमांड को देखते हुए इस बिजनेस को करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। लगातार इसमें दोहन तथा प्रदूषण की वजह से प्राकृतिक रूप से तैयार मोतियों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने मोतियों को सीपी के द्वारा तैयार करने का कृत्रिम तरीका भी निकाल लिया है। कृत्रिम मोती तैयार करने के लिए गांव में किसी तालाब की आवश्यकता होती है। इस तरह से कृत्रिम मोती तैयार करने को मोती की खेती करना कहा जाता है। आप अपने घर के आंगन में या छत पर भी मोती का उत्पादन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसकी खेती आप बड़े हौद में ताज़े पानी में कर सकते हैं। वह भी काफ़ी कम पैसों में इसे शुरू किया जा सकता है। मोती का निर्माण कैसे किया जाता है, इसे जानने से पहले मोती के निर्माण प्रक्रिया को समझना होगा। प्राकृतिक रूप से सिप के अंदर मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे बालू या फिर कोई कीट आदि सीपी के शरीर के अंदर किसी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। सिप उन्हें शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है। ऐसे में शरीर के उस हिस्से में एक प्रकार का केमिकल निकलने लगता है जो धीरे धीरे उसके चारों ओर कठोर परत के रूप में जमा होने लगती है। इस तरह से यह एक चमकदार मोती का रूप ले लेती है। इसी प्रक्रिया को अपनाकर सिप के शरीर में मोती तैयार की जाती है। इसके लिए सीपी के शरीर में रेत के कण सर्जरी द्वारा डालकर आजकल मोती का निर्माण किया जाता है, जिसे कृत्रिम मोती कहा जाता है। प्राकृतिक मोती और कृत्रिम मोती में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि प्राकृतिक मोती में रेत के कण सिप के शरीर में अपने आप प्रवेश करते हैं, जबकि कृत्रिम मोती में सर्जरी के द्वारा कण को प्रवेश करवाया जाता है। मोती की खेती द्वारा सिर्फ गोलाकार मोती ही नहीं बल्कि डिजाइनर मोतियों का भी निर्माण किया जाने लगा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर ने ताज़े पानी में सिप से मोती तैयार करने की तकनीक सीख ली है। इस तकनीक द्वारा लोग कम जगहों पर घर के आंगन या छत पर भी मोती तैयार कर सकते हैं। मोती के उत्पादन की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है क्योंकि सीपी का चयन करना और सर्जरी करना एक जटिल क्रिया है। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। बिना ट्रेनिंग के मोती की खेती करना मुश्किल काम है। इसके लिए भारत सरकार की संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर द्वारा 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी संस्था के अलावा कई प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो काफ़ी कम पैसों में 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे जगहों से भी
ट्रेनिंग लेकर आप घर पर मोती का उत्पादन कर सकते हैं। जो प्राइवेट संस्थाएं मोती की खेती के बारे में जानकारी देते हैं, उनके ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन ईमेल में अपने बारे में जानकारी देकर मोती की खेती और ट्रेनिंग के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कृत्रिम मोती तैयार करने का प्रशिक्षण लेने के बाद इसका उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। नाबार्ड और अन्य कॉमर्शियल बैंक 15 साल के लिए सिंगल इंडस्ट्रीज लोन देती है। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर इनके लिए योजनाएं चलाए जाते हैं। बड़े स्तर पर मोतियों की खेती कर कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यदि आप छोटे बजट पर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इसके लिए मोती की खेती करना एक अच्छा ऑप्शन है। घर पर 10 से 20 सीपी पाल कर भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए खास इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके पास कोई तालाब है तो आप बड़े रूप में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास तालाब नहीं है तो किराए पर तालाब लेकर भी इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। गांव में खाली पड़े तालाब को ग्राम पंचायत से कुछ सालों के लिए लीज पर लेकर इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। एक सीपी करीब 4 से 5 रुपए में आती है। सामान्यतः 3 वर्ष की उम्र के बाद सीपी में मोती बनना शुरू होता है। सर्जरी करने के बाद मोती तैयार होने में लगभग 10 से 24 माह का समय लग जाता है। इस दौरान 1 हेक्टेयर तालाब में प्रति माह करीब 10,000 रुपये तक का खर्च आता है। इस तरह महज 2 लाख रुपए लगाकर करीब 1.5 साल में 20 लाख रुपए इस बिज़नेस के द्वारा कमा सकते हैं, यानी 1 लाख रुपए प्रति महीने। यदि आप प्लेन मोतियों के साथ साथ डिजाइनर मोती तैयार करने में माहिर हो जाते हैं तो यह इनकम 20 लाख रुपए से बढ़कर 40 लाख रुपए भी हो सकती है। सीपी की यदि आप अच्छे से देखभाल कर पाते हैं तो इस बिज़नेस में रिस्क काफ़ी कम है। इस बिज़नेस को शुरू करने के कई फ़ायदे हैं, क्योंकि खेती द्वारा किसी भी फसल को तैयार करने में मौसम की मार झेलनी पड़ती है। इसके बाद फसल तैयार होने पर इसे बेचने के लिए मार्केट के भाव के गिरने चढ़ने को भी सहना पड़ता है। पर मोती की खेती में इन दोनों समस्याओं से बच सकते हैं। मोतियों को बेचने के लिए हमारे देश में हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई आदि शहर हैं जो मोती के बिजनेस के बड़े मार्केट हैं। इन जगहों में मोतियों को अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। इसके अलावा मोतियों को इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेचा जा सकता है। इंडियन पर्ल कंपनी देश की एक ऐसी कंपनी है जो मोती तैयार करने का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मोतियों को अच्छे दामों में खरीदने का काम भी करती है। आप चाहे तो इस कंपनी के साथ जुड़कर भी मोती का बिजनेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मोती के बिजनेस के बारे में खास जानकारी दी है। मोती का उत्पादन, सीपी की सर्जरी के बाद सीपी की देखभाल तथा सीपी से मोती को अलग करना आदि के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इनके बारे में पूरी जानकारियाँ आपको ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर से मिल जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर में मोती की खेती से लेकर उसके रखरखाव व बेचने के बारे में पूरी जानकारियाँ दी जाती है। कोई सवाल या समस्या होने पर आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। मोती का बिजनेस शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। मोती की खेती की ट्रेनिंग लेने से पहले मोती की खेती के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें।
जब आपको लगे कि आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे तभी इसकी ट्रेनिंग लें, क्योंकि इस बिज़नेस में समय, कड़ी मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, आपको मोती के बिज़नेस के बारे में दी गई जानकारियाँ पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बिज़नेस के बारे में जानकारी मिले। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, नए बिज़नेस के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो बिज़नेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बिज़नेस मंत्रा में नए वीडियो अपलोड होते ही आपको आसानी से मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में एक नए बिज़नेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।